हेलो, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर यानी कि यौगिक एवं मिश्रण। ये टॉपिक क्लास 9th के साथ साथ क्लास 11th में भी है और आपको मैं ये टॉपिक डुअल लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा भी है कि केमिस्ट्री के अंदर जितने भी सब्सटेंस हमारे आसपास मौजूद है जिनका अपना कोई मास है जो रखने पे जगह को ऑक्यूपाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं मैटर। और मैटर बने होते हैं बच्चों छोटे छोटे पार्टिकल्स के। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम्स यानी कि परमाणु। और बच्चों ये जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, ये आपस में मिलके निर्माण करते हैं एलिमेंट्स का यानी कि तत्वों का। जो हम लोग 118 एलिमेंट्स हमारे पेरियोडिक टेबल में देखते हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो एटम से मिलके बने। और अब यहाँ पे बात आती है कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बच्चों जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ढेर सारे एलिमेंट्स आपस में अलग अलग किस्म के एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं, अगर उनके जुड़ने पे कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वो आपस में जुड़ रहे हैं, जो तत्व आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं और उनके बीच में अगर कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके अलावा बच्चों वो अगर उनका रेशियो फिक्स्ड है तो वो निर्माण करेंगे कंपाउंड का। एक सिंपल शब्दों में मैं आपको कहूँगा कि कंपाउंड्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बने होते हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है और वो जो एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं उनका रेशियो जो होता है फिक्स होता है। अब क्वेश्चन है ये कि रेशियो का मतलब क्या है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें रेशियो का मतलब क्या है, तो जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं रेशियो बाय मास की मैंने यहाँ पे बात की हुई है, रेशियो बाय मास। तो ये रेशियो बाय मास क्या होगा, तो आप देखिए अगर H2O की बात करिए तो H2O में आप देखिए कि हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, इनका जो रेशियो होगा 2:16। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में कट करूँ मतलब आएगा 1:8। इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है बच्चों कि वाटर के अंदर, पानी जो जल के अणु होते हैं उनके अंदर अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन होंगे तो 16 ग्राम होंगे ऑक्सीजन। ये हमेशा फिक्स होगा रेशियो, चाहे वो कहीं का भी आप पानी लो, नाले का लो, वाटर टैंक का लो या तो फिर अगर आप लेक का लो, रिवर का लो, हर पानी के अंदर यही एक अनुपात देखने को आपको मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य, उनके बीच में। तो ये मतलब क्या है, कंपाउंड है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कंपाउंड क्या होते हैं। हर वो सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं और उनका जो रेशियो होता है, उनका जो अनुपात होता है वो फिक्स्ड होता है, वो बदलता नहीं है। तो दे आर कॉल्ड कंपाउंड्स। और बच्चों अगर हम बात करें हिंदी में तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में संयोजित किया जाता है तो उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक मतलब कंपाउंड। और इसके एग्जांपल आप देखिए, इसके एग्जांपल्स में बच्चों आपके पास आएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे मिक्सर यानी कि मिश्रण किसे कहते हैं। देखिए मिक्सर्स आर द मटेरियल्स मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर फिजिकली कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन। जब दो या दो से ज़्यादा किस्म के अलग अलग पदार्थ आपस में मिलते हैं लेकिन उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड का निर्माण नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होता है और उनका रेशियो भी फिक्स नहीं होता। जैसे कि अभी आपने पढ़ा H2O में हमेशा क्या रेशियो होता है, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम होंगे ऑक्सीजन। लेकिन मिक्सर में ऐसा कोई रेशियो अनुपात नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं मिक्सर। तो देखिए मिक्सर की अगर हम हिंदी डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। गॉट इट। अब बात करेंगे हम इसके एग्जांपल्स की। तो देखिए एयर इज द मिक्सर ऑफ गैसेस। जितनी सारी गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चों इसके अंदर एयर के अंदर है, लेकिन ये सब का जो अनुपात है रेशियो फिक्स नहीं है, बदलता रहता है और ये आपस में मिक्स है लेकिन इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन नहीं है। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। शुगर सॉल्यूशन जिसमें शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं। एलॉय जो होते हैं बच्चों इज द मिक्सर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल ऑफ मिक्सर्स।
तो आइए चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन मिक्सर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, मिक्सर में याद रखेंगे आप, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब घटक, जिसका वो बना होता है, उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है। वही अगर हम कंपाउंड में बात करेंगे बच्चों, तो कंपाउंड में जिससे कंपाउंड बने होते हैं, जो एटम या एलिमेंट से जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनका हमेशा रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड। और वो कौन सा रेशियो, रेशियो बाई मास। ओके बच्चों, अगर हम बात करेंगे मिक्सर, तो देखिए मिक्सर में भी होमोजीनस और हेट्रोजीनस, समांगी या विषमांगी। देखिए होमोजीनस का मतलब क्या होता है, अगर मिक्सर बन रहा है तो मिक्सर को बनाने में दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को मिलाएंगे हम, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाएंगे। अगर मिक्स होने के बाद वो सेम फेज में है, सेम फेज का मतलब सेम अवस्था में, या तो सॉलिड हो या तो लिक्विड हो, तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनस। और अगर दोनों अलग अलग फेज में हो तो उसे बोलेंगे हेट्रोजीनस। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बच्चों जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है वो आप देखेंगे पूरा का पूरा लिक्विड फेज में होता है, तो मतलब ये होमोजीनस है। जबकि अगर मैं सैंड को वाटर में डिसॉल्व करूं, बालू को पानी में डालूंगा, तो मैं पता है क्या देखूंगा, मैं देखूंगा बालू और पानी का जो मिक्सर बनेगा उसमें दोनों फेज है, बालू अभी भी सॉलिड फॉर्म में और पानी किस में है, लिक्विड फॉर्म में, तो इसको मैं बोलूंगा हेट्रोजीनस। और वही कंपाउंड जितने भी होते हैं बेटा वो हमेशा होमोजीनस होते हैं। यस, देखिए मिक्सर में एक बात याद रखेंगे बेटा, जो मिक्सर के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनसे वो बना होता है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड का मतलब हीट करके, कूल करके, फिल्टर करके, या तो विनोइंग के थ्रू, थ्रेसिंग के थ्रू, या हैंड पिकिंग मैनुअली, इन सब मेथड से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं बच्चों। लेकिन कंपाउंड्स को किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने आपसे कहा आपके पास वाटर है और ये कंपाउंड है, मैंने कहा इसको ले जाइए और इसमें से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करके दिखाइए। कोई भी फिजिकल मेथड आप चाहे फिल्टर करिए, चाहे हीट करिए, चाहे कूल करिए, इवेपोरेट करिए, आप इसमें से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट ना पास कराएंगे। वो एक केमिकल मेथड है, मतलब कि कंपाउंड को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करेंगे फोर्थ डिफरेंस बच्चों, तो मिक्सर्स जो होते हैं उनके अंदर फिजिकल चेंजेस होता है, मतलब फिजिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि कंपाउंड के बनने में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये केमिकल चेंज है। और फिफ्थ चेंज की हम बात करेंगे मिक्सर्स में, द कॉन्स्टिट्यूएंट रिटेन देयर आइडेंटिटी, मतलब मिक्सचर जिससे बना होता है उसके जो घटक होते हैं वो अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं, जबकि कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी पहचान को खो देते हैं। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि बच्चों मान लीजिए अगर मैंने लिया हुआ है सॉल्ट और वाटर, तो मेरा जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा उसका टेस्ट जो होगा स्टिल सॉल्टी होगा, मतलब वो अभी भी नमकीन होगा। जबकि कंपाउंड में जैसे कि मान लीजिए अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप देखिएगा हाइड्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा कंबस्टिबल गैस है, जबकि ऑक्सीजन भी कंबस्टन को सपोर्ट करता है, आग लगने को दोनों सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब इन दोनों को मिला के वाटर बनता है तो वाटर एक फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब वो आग को बुझाता है, मतलब उन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट ने अपनी पहचान खो दी। यस, और फाइनल डिफरेंस हम बात करेंगे बच्चों मिक्सचर और कंपाउंड में, वो ये है कि जब किसी भी मिक्सर का फॉर्मेशन होता है तो ना हीट, ना लाइट, ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होगी और ना ही एब्जॉर्ब होगी। वेयर एज जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण भी हो सकता है, या तो वो इवॉल्व होगी या तो वो एब्जॉर्ब होगी। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।